व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूं आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10 जिसका वीडियो है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं आपकी क्लास 10th का ब्रांड न्यू चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। ठीक है, अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो इस समय हो रहे हैं रात के 1, इट्स रात के 12:52, 12:53, बट फिर भी मैं बहुत एक्साइटेड हूं, बहुत एकदम पम्प्ड अप हूं आपके लिए वीडियो शूट करने में, क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट चैप्टर है एंड ये चैप्टर आपका पीछा कॉलेज तक नहीं छोड़ेगा। ये कॉलेज के फर्स्ट ईयर, इवन कॉलेज के सेकेंड ईयर में भी कुछ लोगों के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। बेसिक कंसेप्ट 10th में है, उसी का एक्सटेंशन 11th में है, कॉलेज में, सो ऑन। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को निपटा देंगे, मतलब चैप्टर को तो नहीं निपटाएंगे, 5.1 निपटा देंगे इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइस, 5.1 शुरू करने से पहले सिर्फ 5 मिनट का कंसेप्ट, सिर्फ 5 मिनट का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज होती है, एक सीरीज को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, एक सीरीज जिसकी एक फर्स्ट टर्म हो, जिसका कॉमन डिफरेंस हो, उसको एपी कहते हैं। ये स्कूल में सबने सुना है। ठीक है, एक बार दिखा दो। एक सीरीज, पैटर्न, ग्रुप ऑफ नंबर्स जिसकी एक फर्स्ट टर्म होती है और एक कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। क्या ये एपी है? हाँ है। फर्स्ट टर्म है, सेम डिफरेंस हो रहा है। हाँ सेम, +3 +3 +3, सेम डिफरेंस हो रहा है। तो क्या इसको एपी बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? ये इसकी फर्स्ट टर्म है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस 3 है। तो फर्स्ट टर्म को डिनोट कैसे करते हैं भैया? फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। तो यहां पे a = 2। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस 3 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस = 3। अच्छा, अब मैं इस टर्म को तो a लिख सकता हूं। क्या मैं इसको a + d लिख दूं? a + d, 5 को मैंने a लिखा, प्लस d, 2 + 3, एकदम सही है। इसको मैं a + 2d लिख लूं। अरे 2d क्यों? 2d इसलिए क्योंकि जो डिफरेंस है a में प्लस हो रहा है, a में समथिंग प्लस हो रहा है। 2 बार डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है ना 3, ये 2 बार आ रहा है, 1 बार 2 बार, तो 2 + 6 = 8। ठीक वैसे ये होगा a + 3d। तो इससे हमें पता चलता है कि एन एपी इज अ सीरीज जिसमें एक पहली टर्म होती है a, उसकी अगली टर्म होती है पहली टर्म प्लस डिफरेंस, जो कि a + d, पहली टर्म और डिफरेंस, सेकंड टर्म आ गई। तीसरी टर्म होती है पहली टर्म प्लस 2 बार डिफरेंस। चौथी टर्म होती है पहली टर्म प्लस 3 बार डिफरेंस। 20th टर्म होगी पहली टर्म प्लस 19 बार डिफरेंस। बस यही है। ठीक है, अब आपने कहा कि एक फिक्स नंबर अगर ऐड हो रहा है तो हम उसको एपी बोलेंगे। क्या ये भी एपी है? इसमें तो भैया कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। ऐड हो रहा है, ध्यान से देखो, ऐड हो रहा है। मैं बताऊं क्या ऐड हो रहा है? ऐड हो रहा है एक नंबर, ऐड हो रहा है एक नंबर, ऐड हो रहा है एक नंबर। ऐड ही तो हो रहा है। नंबर है -2। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो चलेगा। अच्छा ये बताओ, क्या ये एपी है? इसमें तो सच में भाई कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। हो रहा है, बताओ क्या ऐड हो रहा है? ये भी एपी है, ये भी एपी है। एपी विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 0। अब एक कंसेप्ट, आखिरी कंसेप्ट, मतलब छोटा सा कंसेप्ट है, एपी चेक कैसे करें? कोई सीरीज एपी में है, उसको चेक कैसे करें? उसको ऐसे चेक करेंगे कि इन 2 कॉन्जिक्यूटिव का डिफरेंस और इन 2 कॉन्जिक्यूटिव का डिफरेंस अगर सेम है, मतलब सीरीज एपी में है। कैसे? चलिए काम करते हैं, इसमें देखते हैं।
तीसरी टर्म माइनस दूसरी टर्म शुड बी इक्वल टू दूसरी टर्म माइनस पहली टर्म। अगर डी 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 का ही प्लस हो रहा है तो चौथी माइनस तीसरी, तीसरी माइनस दूसरी, दूसरी माइनस पहली सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। 8 माइनस 5 3, मतलब 5 और 8 में 3 का प्लस हुआ है, 5 और 2 में कितने का प्लस हुआ है, इसमें भी 3 का प्लस हुआ है। तो दिस इज द कॉमन डिफरेंस एंड वी कैन से दैट द सीरीज इज इन ए पी। ठीक है, एक फिक्स नंबर का अगर एडिशन हो रहा है, फिक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, 0 0 0 0 ऐड हो रहा है, तब भी वो सीरीज एपी है। कुछ लोग कहते हैं स्कूल में 2 4 8 16 32, अरे वाह भैया पैटर्न तो है, बट अफसोस एपी नहीं है, क्योंकि 4 माइनस 2 2 का एडिशन हो रहा है, 8 माइनस 4 4 का एडिशन हो रहा है, 16 माइनस 8 8 का एडिशन हो रहा है, एक फिक्स नंबर का एडिशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये एपी नहीं है, ये एपी है, ये एपी है, ये एपी है। एपी की जनरल फॉर्म याद रखना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। ओके गाइस, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर पहला देखो क्या है। पहले के जैसे 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, पहले के ऐसे 4 पार्ट्स हैं, हम पहला पार्ट देखेंगे। ठीक है, क्या है, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? arithmetic progression बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, पहला बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से। The taxi fare after each kilometer when the fare is 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. The taxi fare when the fare is 15 for first kilometer. तुम टैक्सी में जाओ, 0.8 मीटर भी चलोगे, 0.8 किलोमीटर, आई एम सॉरी, 0.7 किलोमीटर भी चलोगे, 0.4 किलोमीटर भी चलोगे, थोड़ा सा भी चलोगे, 800 मीटर चलोगे, 900 मीटर चलोगे, 999 मीटर चलोगे, तुम्हें 15 रुपए देने पड़ेंगे, तुम्हें 15 रुपए देने पड़ेंगे। तो पहले किलोमीटर तक तुम्हें 15 रुपए देने पड़ेंगे। 1 किलोमीटर चल लिए, 15 रुपए दो, एंड ₹8 फॉर एडिशनल हर के लिए 8 8 8। तो अगर मैं भैया 2 किलोमीटर चल गया तो बताओ मुझे कितने देने पड़ेंगे, तुमको देने पड़ेंगे 23 रुपीज। अच्छा, अगर मैं 3 किलोमीटर चल गया तो मुझे कितने देने पड़ेंगे, तुमको देने पड़ेंगे 31 रुपीज। अच्छा, 4 किलोमीटर चल गया तो 39। चलो मैं अपनी मंजिल पे पहुंच गया। एक फिक्स्ड नंबर का एडिशन हो रहा है, बोलो हाँ। एक फर्स्ट टर्म भी है, बोलो हाँ। तो यस, दिस इज एन एपी। यस, दिस इज फॉर्मिंग एन वोवल AP with first term 15, difference 8, difference 8. Why? Because for the first kilometer the fare is ₹15 and for every additional kilometer the fare is increasing by +8 constantly. That's why. Okay? इसका पीछा आंसर देखें कैसे, किस फ्रेम में दिया हुआ है। Yes, forms an AP, each succeeding term is obtained by adding 8 in the preceding term. Exactly, सही है। ठीक है, एक बार सेकंड देखते हैं। सेकंड बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकंड अगर एक बार में समझ आ जाए तो बहुत ही बढ़िया, मजा आ जाएगा। The amount of air present in the cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. हर बार पंप में जितनी भी हवा है, एक वैक्यूम पंप उसका 1/4 निकाल देता है। जितनी भी हवा है वैक्यूम पंप पता नहीं क्यों 1/4 निकाल देता है। तो मान लो फोर्ड का वो बताओ ना मुझे कोई, फोर्ड, चलो एक सेकंड, मतलब मैं एग्जांपल समझाने के लिए मैं तुम्हें बहुत अच्छा वो कंसेप्ट बताता हूँ। चलो 256 मान लो, मतलब मैं जनरल फॉर्म में बताऊंगा लेकिन एक बार ऐसे भी देखो। लेट एयर बी 256 यूनिट्स, ये एग्जांपल है, ठीक है, ये एग्जांपल है। मान लो 256 यूनिट्स थी, सबसे पहले 256,
जो भी यूनिट होगी, मैं अभी यूनिट पे इतना ध्यान नहीं दे रहा हूं, ठीक है, जो भी यूनिट होगी, ठीक है, इसमें से 1/4 निकाल दी। अब बताओ इसका 1/4 कितना होता है? 256 डिवाइडेड बाय 4, इसका 1/4 होता है 64, इसका 1/4 होता है 64। तो 64 यूनिट्स इसमें से हवा निकाल ली। थोड़ा मैथ्स लगाओ, 1/4 निकाल ली तो 3/4 बची, 1/4 निकाल ली तो 3/4 बची, 75%, 0.75। तो 256 का 0.75 3/4 कितना होता है? 192 होता है। 256 था, अब 192 ही बच गई। कितनी निकाल ली? 1/4 निकाल ली। कितनी बची? 3/4 बची। तो इसका 3/4 निकालता 1.75, तो 0.75 192 का 0.75, ये हो गया अपना 144, ये हो गया अपना 144। 1/4 निकाल ली, 3/4 रहने दी, 0.75 रहने दी, तो 144 का 0.75 कितना हुआ? 108 एंड सो ऑन। किसी भी नंबर का कांस्टेंट का प्लस या माइनस हो तो उसको एपी कहते हैं। ठीक है। यहां पे कितने का हुआ था? हमने देखा था, दिस इज 8 एंड 56 विच इज 64, -64, यहां पे -64 हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो यहां पे कितना हो रहा है। 144 में हमने प्लस किया 8 एंड 48, -48। इसमें देखो -36। सेम नंबर का हो रहा है क्या? तो ये नहीं है एपी, ये नहीं है एपी। अब इसका जनरल फॉर्म बता देता हूं जो पीछे दिया हुआ है या जो ट्रेडिशनल स्कूल में सिखाता है। अगर वॉल्यूम V यूनिट थी, 1/4 निकाल ली, 3/4 रखी रही। 3/4 किसकी? इस V की। हमने भी यही किया था। ठीक है, 1/4 निकाल ली, 3/4 रखी रही। 3/4 किसकी? इसकी। ठीक है, तो 3/4 ऑफ 3V/4 जो कि हो गया 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। ठीक है, फिर 1/4 निकाल ली, 3/4 रहने दी। 3/4 किसकी? 9/16 की, तो 16/4 जा हो गया 64, 16/4 जा हो गया 64, 9/3 जा हो गया 27 ऑफ V। ठीक है, अब इसी को मैं अगर 64 के उसमें लिखूं बेस में, ठीक है, चलो यहां लिख रहा हूं, तो ये हो गया 64V/64। इसको अगर अपन 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 48V/64। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 सेकेंड, 4 से मल्टीप्लाई किया ना, हाँ सॉरी, तो ये हो गया 36V/64 और ये हो गया 27V/64। ध्यान से देखो, माइनस हो क्या क्या रहा है हर बार, मतलब हर बार तो नहीं, एक बार किसी, मतलब जैसे इन दोनों में 9 का फर्क है, लिख देता हूं ना। ठीक है, यहाँ पे 9 होगा ना, हाँ यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है ना, हाँ यहाँ पे 12 है, यहाँ पे कितना हुआ? 16, हाँ यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 है, तो कुछ भी हो रहा है। 16V/64, 12V/64, 9V/64। ठीक है, तो अलग ही नंबर का हो रहा है। और ध्यान से देखो, हमने हर बार 0.75 किया था, याद है? किया था। इसका 0.75 ये, इसका 0.75 ये, इसका 0.75 ये। वो 0.75 हमने ऐड किया था कि मल्टीप्लाई किया था? मल्टीप्लाई किया था। एपी क्या होता है? हर नंबर का, कांस्टेंट नंबर का ऐड या सब्ट्रैक्ट, नॉट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। ठीक है, तो इसलिए दिस तो डजंट फॉर्म एन एपी। हमने बहुत देख लिया इसको, बस हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, थर्ड देखेंगे। क्या थर्ड? The cost of digging a well after every meter of digging
व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50। पढ़ने में थोड़ा फर्स्ट जैसा नहीं लग रहा है, पहले के लिए 150 फिर हर एडिशनल के लिए थोड़ा वही हो रहा है, ठीक है। सो फॉर एवरी फर्स्ट मीटर इट्स 150 रुपीज, फॉर फर्स्ट मीटर इट्स 150 rupees, then rises by 50 rupees। अब राइज होगा फिर 50 रुपए से फॉर एवरी सब्सिक्वेंट मीटर, ठीक है। तो ये हो गया पहले के लिए 150, उसके बाद 50 से बढ़ाया, उसके बाद 50 से बढ़ाया, उसके बाद 50 से बढ़ाया, तो कितना हुआ 200, 150, 300, ठीक है। तो ये एपी है, यस, ठीक है। आंकड़े देखते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 8% पर एनम, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 8% पर एनम। यहाँ पे प्रिंसिपल है हमारा 10,000 रुपीज, 10,000 एंड रेट है 8%। अमाउंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 टू द पावर n, ठीक है। तो यहां पे अमाउंट क्या हुआ, मतलब पहला प्रिंसिपल मैं यहाँ थोड़ी सीरीज लिखूंगा, अब ध्यान देना। पहला था 10,000, ठीक है। तो हमने 10,000 में मल्टीप्लाई किया 1 प्लस रेट कितना 8% है, ठीक है। तो इट्स 8/100, जो कि होगा 0.08, सो 1.08 टू द पावर 1, ठीक है। कितना हुआ ये कितना हुआ, ये हुआ 10800, ये हुआ 10800, ठीक है। फिर प्रिंसिपल तो उतना ही है, प्रिंसिपल हर बार उतना ही है 10,000, ठीक है। बस 1.08, 1.08, 1.08, 1.08, 1.08। भैया ये क्या कर रहे हो, क्या करते चले गए? अरे बेटा ये 1 साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा, पावर 1, यहाँ पावर 2 लिखूं मतलब ऐसा, यहाँ पावर 3 लिखूं मतलब ऐसा, क्यूब, दिस मल्टीप्लाई विद दिस। तो ध्यान से देखो, एक फिक्स नंबर का, यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में तो 10,000 ही था, 10,000 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, 10,000 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, 10,000 मल्टीप्लाई बाय समथिंग। फिक्स नंबर तो बार बार हो रहा है, बट मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट में फिक्स नंबर इज गेटिंग मल्टीप्लाइड ईच टाइम, नॉट एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ओके। सो ये एपी नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। आई होप समझ पाए होगे। कोई भी फिक्स नंबर का इंटरेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। हम जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। अगर तुमने 10 रुपए रखे हैं, अगले साल वो 10% के हिसाब से, चलो 100 रुपए रखे हैं, तो अगले साल 10% के हिसाब से 110 हो जाते हैं। अगले साल 100 पे तो इंटरेस्ट लगता है, ये 2 सालों का, विच इज 2 सालों का 10% के हिसाब से 20%, विच इज 120। बट वो जो 10 रुपए इंटरेस्ट था ना, जो 100 का 110 हुआ, 10 रुपए का इंटरेस्ट जो तुमने मुझे नहीं दिया, उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा 10%। 10 का 10% इज 1, तो अब तुम्हें मुझे 120 नहीं 121 लौटाने पड़ेंगे। ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट बचपन में पढ़ा है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे भी 8% के हिसाब से 10800 है, बट अब यहां पे इस पे तो 10800 लगेगा ही, बट इस प्रिंसिपल पे, अब ये प्रिंसिपल हो गया है, अब इसका 8%, फिर ये प्रिंसिपल हो गया है, इसका 8%, तो ये कहानी चलती जाएगी बार बार। एडिशन तो कहीं हमें दिख ही नहीं रहा, दूर तक एडिशन तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए, एंड हाँ, जैसे दिखाने के लिए हम जानते हैं कि दिखाते कैसे हैं एपी, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं, तो यहां पे भी दिखा देना
कि 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 250 माइनस 200, 31 माइनस 23 इज सेम एज 23 माइनस 50। यहां पे 48v अपॉन 64 माइनस 64v अपॉन 64 इज नॉट सेम एज 36v अपॉन 64 माइनस 48v अपॉन 64। सेम यहां पे दिस माइनस दिस इज नॉट इक्वल टू दिस माइनस दिस। ठीक है, एक बार दिखा देना। ठीक है, तो ये था आपका पहला सवाल। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। यदि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस करो, दूसरी टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस करो, तीसरी टर्म में प्लस करो और आंसर आता जाएगा। ठीक है, तो सुनना ध्यान से, हमें लिखनी है फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, जिसमें से पहली टर्म तो दी हुई है, ठीक है। एक बार वापस बताओ, नेक्स्ट 4 तो नहीं लिखनी, नहीं फर्स्ट 4 लिखनी है। ठीक है, डिफरेंस कितना है, 10 का है, तो प्लस 10 करो, 20 आ गया। अब इसमें प्लस 10 करो, 30, फिर इसमें प्लस 10 करो, 40, या फिर काम करो, इसमें प्लस 10 करो, इसमें प्लस 2 बार 10 करो, इसमें प्लस 3 बार 10 करो। 3 बार 10 मतलब 30, 10 प्लस 30, 1 बार 10, 2 बार 10, 3 बार 10, वही जो हमने पहले इंट्रोडक्शन में सीखा था। -2 पहली टर्म है, एडिशन करो ना 0 का, -2 एडिशन करो 0 का, -2 एडिशन करो 0 का, -2। 0 का एडिशन की भी अगर सेम नंबर की सीरीज बन रही है उसको भी एपी बोलेंगे। आपने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, 4 में ऐड कर दो ना -3, कितना होगा 1। 1 में ऐड कर दो ना -3, कितना होगा -2। -2 में ऐड कर दो ना -3, कितना होगा -5। दैट्स इट। एक चीज मैंने नहीं सिखाई शायद, पहली टर्म को ऐसे डिनोट करते हैं A1, दूसरी टर्म को A2, तीसरी टर्म को ऐसे A3 और चौथी टर्म को A4। ठीक है, A1 is same as A2 is same as A3 is same as A4। A2 माइनस A1 कितना 0, A3 माइनस A2 कितना 0। क्या दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस सेम है? जो भी आंसर जो भी है, क्या सेम है? हाँ सेम है, बस। तो फिर ठीक है, -1, 1/2 को क्या लिख सकता हूं, आधा, 0.5। तो -1 में प्लस कर दिया 0.5, कितना हो गया -0.5। इसमें प्लस कर दिया आधा, कितना हो गया, इसमें प्लस कर दिया आधा, कितना हो गया। ठीक है, तो ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म। ठीक है, ऐसे डिनोट करता है। ठीक है, अब आखिरी में है ये जो कि बहुत ईजी है हमारे लिए, -1.25, -1.25 माइनस किया 0.25, -1.25 में और पीछे जाना है, और पीछे जाना है, और पीछे जाना है। ये हो गया -1.50, फिर -1.75 और 25 का और पीछे ले जाओगे इसको, ये हो गया 2.00। मैं क्या करता जा रहा हूं, मैं सिर्फ कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जा रहा हूं। कॉमन डिफरेंस ये था, मैंने वही एज इट इज लिखता चला गया। ठीक है, ये है हमारी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ऑल राइट गाइस, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फॉर द फॉलोइंग एपी बता ही दिया है कि ये एपी है, वो चेक करने की जरूरत नहीं है कि दूसरी माइनस पहली क्या सेम है, क्या उसका डिफरेंस सेम है, तीसरी माइनस दूसरी की चेक नहीं करना, एपी है। पहली टर्म बता दो, कॉमन डिफरेंस बता दो, बता देते हैं। तो भैया पहली टर्म जिसको हम ए से डिनोट करते हैं 3 है, पहली टर्म -5 है, पहली टर्म 0.6 है, पहली टर्म 1/3 है,
भैया बड़ा शॉर्टकट यूज करते हो, बट अब दिख ही रहा है ना, दिख ही रहा है, क्या करें। ओके, डिफरेंस कैसे निकालते हैं? दूसरी टर्म माइनस पहली टर्म, तीसरी टर्म माइनस दूसरी टर्म, चौथी टर्म माइनस तीसरी टर्म, पांचवी माइनस चौथी, छठी में से पांचवी, हर अगली में से पिछली माइनस करेंगे तो सेम ही डिफरेंस आएगा, क्योंकि हर टर्म में सेम ही हमने प्लस किया है। जब सेम ही प्लस किया है, 6 में 5 प्लस करके 11 लाए हैं, तो 11 में 6 माइनस करके 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 में 9 प्लस करके तुम 11 लाए हो, 11 में 2 माइनस करोगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा जो तुमने फिक्स हर बार ऐड किया है। ठीक है, तो कर दो दूसरी टर्म माइनस पहली टर्म, जो कि है 1 माइनस 3, तो आंसर है आप लोगों का -2। क्या देखो हर बार -2 हो रहा है? -2 -2 -2, हाँ हो रहा है। ठीक है, सेम d की वैल्यू होगी दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस कर देंगे वो, यानी कि -1 माइनस ऑफ -5 विच इज -1 प्लस 5, जो कि है 4। क्या 4 का एडिशन हो रहा है हर बार? +4 +4 +4, हाँ हो रहा है। यहां देखेंगे भैया डी क्या है? दूसरी में से पहली माइनस करेंगे, मतलब 5/3 में से 1/3 माइनस करेंगे तो हो गया 4/3, जो कि होता है 1.33। खैर इसकी जरूरत नहीं है वैसा। ठीक है, तो 4/3 4/3 4/3 फिक्स का एडिशन हो रहा है। यहां देखते हैं अगली, इस बार कुछ नया करते हैं, तीसरी टर्म माइनस दूसरी टर्म करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तीसरी टर्म 2.8 माइनस दूसरी टर्म 1.7, कितना हुआ? 1.1 हुआ। 1.1, क्या ये हर बार यही ऐड हो रहा है? बिल्कुल, हर बार यही तो ऐड हो रहा है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? एपी इसी का नाम है, इसी को एपी कहते हैं, यही आपके कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक आएगा सेम। खुश हो जाओ, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं आखिरी थोड़े से बड़े क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 15 पार्ट्स के साथ आपके कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप या टीवी के स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी। अब जो भी मैं लिखने जा रहा हूं इनमें से बताओ कौन सी एपी है। अगर वो फॉर्म एपी करते हैं तो कॉमन डिफरेंस बताओ और 3 टर्म और लिख दो। ठीक है, ओके, ये हमारा चौथा क्वेश्चन जिसका है ये पहला पार्ट। ठीक है, 2 4 8 16 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। कैसे चेक करते थे? मैंने बताया था। एपी मतलब क्या? सेम नंबर का ऐड। तो क्या सेम नंबर ऐड हो रहा है? ऐसे तो सभी आंसर जानते हैं, बट मैथमेटिकली कागज पे उतारे कैसे? सेम नंबर का एडिशन होना मतलब दूसरी में से पहली का जो डिफरेंस आएगा वही तीसरी माइनस दूसरी का होना चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, मतलब क्या कह रहा हूं मैं? 4 में से 2 माइनस करा मतलब 2 का एडिशन हुआ है, लेकिन 8 में से 4 माइनस किया तो 4 का एडिशन हो रहा है। ठीक है, क्लियरली अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूं और इसको इक्वेशन 2 बोलूं, क्लियरली इक्वेशन 1 इज नॉट इक्वल टू इक्वेशन 2, देयरफॉर नॉट एन एपी। कुछ समझ आया? एपी ये नहीं है क्योंकि सेम नंबर का एडिशन नहीं हो रहा है। 2 में 2 का एडिशन हो रहा है 4 लाने के लिए, 4 में 4 का एडिशन हो रहा है, इसमें 8 का एडिशन हो रहा है, तो सेम एडिशन नहीं हो रहा है, सेम कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो क्लियरली ये एपी नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये हो गया आपका पहला पार्ट। ठीक है, 15 पार्ट करने हैं तो इसलिए मैं मिनिमल जगह चाहूंगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं 2 5/2 3 7/2 2 5/2 3 7/2। ठीक है, सेम चीज करनी है, हर बार सेम चीज करनी है। A3 में से A2 माइनस किया। ठीक है,
5/2 में से अगर 2 माइनस कर देंगे और 3 में से अगर 5/2 माइनस कर देंगे, 2 है क्या? 2 नहीं कह रहा हूं, 2 कह रहा हूं। 2 इज 4/2, मतलब आंसर आ गया 1/2। 3 है क्या? 6/2, मतलब ये हो गया वापस से 1/2। अरे वाह, आधा, हर बार आधा आधा प्लस हो रहा है, क्योंकि 5, चलो क्वेश्चन में चेंज नहीं कर सकता। 5/2 इज नथिंग बट 2.5, ये है नथिंग बट 3.5, आधा आधा ही तो प्लस हो रहा है। तो 3 और टर्म्स लिखनी है ना, तो लिख देते हैं। ये हो गया, जैसे हम 3.5 तो थे ही हमारे पास, ठीक है, एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, कैसे करेंगे? प्लस 0.5 का एडिशन, प्लस 0.5 का एडिशन, प्लस 0.5 का एडिशन, ये हो गया 4, ये हो गया 4.5, ये हो गया 5। 3 टर्म्स और लिखनी थी, लिख दी, ये रही। 0.5 इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। मांगा क्या था? मांगा क्या था? इस द फॉर्मूला पे फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ओके। तो यही कॉमन डिफरेंस है, यही कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। आई होप ऐसे ही अगर मैं रेट से चलूं तो मेरे इसमें 6 पार्ट आ जाएंगे, ठीक है। मेरे इसमें फिर भी देखते हैं। तीसरा क्या है? -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डॉट, ठीक है। हाँ, 3 ही पार्ट आ पाएंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखें, दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करेंगे और तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म माइनस करेंगे, तो क्या सीन बनेगा? -3.2 में और -5.2 में अगर मैंने माइनस किया -1.2 और -3.2, तो ये तो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस ही हो जाएगा। तो -3.2 में अगर मैंने वो किया तो आंसर आएगा -2। यहाँ पे भी अगर मैंने किया तो आंसर आएगा -2, ठीक है। यही हमारा d है, d -2 आ गया, ठीक है। तो -7 पॉइंट में अगर हम -2 करते जाएंगे तो आएगा -9.2, -11.2, -13.2, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.2 तो साथ में चलता ही जा रहा है, फ्री में आया है, ठीक है। ये था थर्ड। 150 हुआ है, अभी बहुत बाकी है, -10, -6, -2, 2, -10, -6, -2, 2। इसको देखें ये कैसे होगा, इसको देखते हैं। करना तो भैया सेम ही है, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट समझ पाए होगे, ठीक है। सेम नंबर का एडिशन देखने के लिए हम ये माइनस कर रहे हैं, मतलब ये है क्या, डिफरेंस ही तो है। इन दोनों में एडिशन क्या हुआ है, ये वही है। इन दोनों में एडिशन क्या हुआ है, ये वही है। तो क्या सेम सेम एडिशन हुआ है, मतलब सेम सेम डिफरेंस है, वही देख रहे हैं, ठीक है। ओके, तो -6 में अगर मैंने माइनस किया -10 और -2 में मैंने माइनस किया -6, ठीक है। तो ये हो गया 10 में से 6 गए तो 4, ये गए 6 में से 2 गए तो 4, तो ये 4 ही हमारा d आ गया। एंड जैसे हमारे पास 2 आया था तो हमने 3 टर्म लिख दी, +4 करके +4 करके +4 करके 6, 10, 14। ऑल राइट, मजा आ रहा होगा, मतलब मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है। क्या टाइम हो रहा है, एक बार मैं टाइम देख लूं, मेरे घर में बाकी तो सब सो रहे हैं, 1:36 हो रहे हैं रात के, ठीक है। ओके, तो फिफ्थ देखते हैं। 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + √2, 3 + 2, ठीक है। ओके, आगे। दूसरी टर्म में से पहली टर्म, तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म, ये दोनों सेम है तो फिर AP है, ठीक है। यहां पे अगर मैं 3 + √2 में से 3 ही गायब कर दूं तो बचेगा भैया √2। यहां पे 3 + 2 √2 में से माइनस करूं 3 + √2
ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये माइनस है इस पूरी टर्म के साथ, मतलब माइनस ऑफ 3 एंड माइनस ऑफ √2। मैंने जब ब्रैकेट खोला तो माइनस प्लस माइनस हो गया और माइनस प्लस भी माइनस हो गया, ठीक है। 3 में से 3 गए तो 0। 2√2, 2√2 का मतलब क्या है? 2 बार √2, 2 बार √2 में से 1 बार √2 चला गया, तो आंसर क्या आया? आंसर आया √2। तो ये है हमारा डी। अब 3 बार, मतलब 3 तो प्लस हो ही रहा है, 3 तो बार बार प्लस हो ही रहा है, ठीक है। 3 + 2 √2। इसमें मुझे √2 बार बार मिलाना है, बार बार मिलाना है, बार बार मिलाना है। तो क्या लिख दूंगा? 2 बार √2 का मिलन था, अब 3 बार √2 हो गया, 4 बार √2 हो गया, ऐसे ही 5 बार भी लिखी दो, ठीक है। ऐसे ही 5 बार √2 हो गया, ठीक है। तो ये आंसर है। एक बार पीछे चेक करेंगे क्या है, एक बार पीछे चेक करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है। जैसे 5.1 अभी अपन कर रहे हैं, राइट। तो फोर्थ क्या है? फोर्थ नहीं, सॉरी, फिफ्थ, यस, 2, 3 √2, अगली 3 टर्म्स लिखी है, 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2, 3 + 3 √2 उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन, अच्छा ओके, आई एम सॉरी, 3 + 3 √2 तो क्वेश्चन में था, मैंने नहीं लिखा था, ठीक है। तो 3 + 3 √2 तो है ही, मतलब ये तो है ही, ये भी है, ये भी है अपने पास, ठीक है, ये भी है अपने पास। तो ये हो गया, ये हो गया, और 3 + 6 √2 हो गया, ठीक है। ऐसी 3 टर्म्स हो गई, ऐसी 3 टर्म्स हो गई। क्या ऐड करते करते? प्लस √2 करते करते, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ। सिक्स्थ देखते हैं, सिक्स्थ देखते हैं। सिक्स्थ क्या है? सिक्स्थ क्या है? 0.2, 0.22, 0.2, 0.22, 0.2 बार, 3 बार 2 मतलब, एंड 4 बार 2 डॉट डॉट, ठीक है। दूसरी टर्म में से पहली टर्म, तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म, ठीक है। तो अगर मैं 2 में से 2 माइनस कर दूं और 2 में से 2 माइनस कर दूं, दिस इज नथिंग बट दिस, ओके। तो 22 में से 20 गए तो 2 बचे, ठीक है। दिस इज नथिंग बट दिस, तो 222 में से 220 गए हैं, 220, 20 नहीं, हाँ मतलब 200, अच्छा ओके, तो अच्छा ये पूरा गया है ना, तो हाँ ओके, सही तो है, 0.002, नॉट इक्वल। इसको मैंने पहली माना, इसको मैंने दूसरी माना, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये एपी नहीं है। पर देखो ना, ये मतलब जैसे 3 डिजिट तक ही अगर अपन माने तो ये 200 है, 0.200, 0.220, 0.222, एक सेकंड पहले 200 मानो, 200 और 220, 20 का डिफरेंस, 220 और 222, 2 का डिफरेंस, तो ये तो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी है, तो ठीक है। तो ये है आपके 6 पार्ट्स, प्लीज इनका पहले स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ठीक है। अब अगले 6 पार्ट्स करेंगे तो 12 हो जाएंगे, फिर अगले 3 पार्ट करेंगे तो अब अगले पार्ट्स को देखते हैं। ओके गाइस, तो हमने 6 पार्ट देख लिए थे, 7वें को देखते हैं, 7वें को देखते हैं। मैं चाह रहा हूं कि अब तो आपको सिखाई दिया है, तो थोड़ी जगह कम यूज करके मैं जो है ना उसको मैं थोड़ा 1 2 मतलब 7 8 9 10 11 12 13 14 15 करके थोड़ा सा इसी बोर्ड में निपटा दूं। देखते हैं, जैसे 8 जैसे छोटा है, देखो सारे छोटे ही हैं, बट आई कैन ओनली ट्राई, ओके, आई कैन ओनली ट्राई। जैसे यहाँ पे मैं अगर 4 पार्ट कर दूं, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ऐसे थोड़ा 5 6, तो क्या इसी उसमें हो जाएगा, ठीक है। पहले 7 देखते हैं, पहले 7 देखते हैं। 7 क्या है? 0 -4 -8 -12, 0 -4 -8 -12, ठीक है। करनी सेम चीज है,
दूसरी टर्म इज -4, पहली टर्म इज 0, तीसरी टर्म इज -8, फिर यहाँ है कुछ ऐसा, -4 में से जब -0 किया तो आंसर है -4, -8 में जब +4 किया तो आंसर है -4, ये आ गया हमारा डी। आखिरी टर्म थी हमारी -12, तो -12 में 3 नंबर्स हम लाएंगे, -4 -4 -4 करते करते तो आ जाएगा -16, -20, -24। ठीक है, 4 की टेबल चल रही है ना नेगेटिव साइड में, और क्या है, और क्या है, और कुछ भी तो नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा 7। लेट्स सी व्हाट इज इन इट फॉर अस इन 8। -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, अगर अपन ने दूसरी टर्म में से पहली टर्म हटा दी, तीसरी टर्म तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म हटा दी, आंसर आया 0, आंसर आया 0, ये है हमारा डी। तो अगली टर्म्स क्या हो जाएंगी, -1/2 -1/2 -1/2, सेम टर्म्स होंगी क्योंकि 0 का ही एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8th। 9th देखते हैं, 9th क्या है, 8th हो गया। ठीक है, पेज हो गया, 9th देखते हैं। 13927 13927 डैश 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 डैश। दूसरी टर्म में से पहली टर्म, तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म। ठीक है, दूसरी में से पहली 3 - 1, तीसरी में से दूसरी 9 - 3, कितना 2, सॉरी क्या कह रहा हूं, 3, ये था 2। ठीक है, तो नॉट एन एपी, एपी है ही नहीं। मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सेम नंबर तो हो रहा है लेकिन मल्टीप्लाई है। ओके, तो ये था 9th। 10th देखते हैं, 10th देखते हैं। 10th क्या है, A2 A3 A4 है, A2 A3 A4 है। ठीक है, दूसरी में से पहली, तीसरी में से दूसरी। बहुत गंदा गाना गाता हूं मुझे पता है। 2A में से गए तो 3A में से 2 बार गए तो ये A है हमारा D, हमारे पास था 4A, अगली टर्म 5A 6A 7A। ठीक है, तो A प्लस हो रहा है, A प्लस हो रहा है, A प्लस हो रहा है। ठीक है, 9th हो गया है। 10th देखते हैं, सॉरी 10th हो गया, 10th हो गया, 10th हो गया। 11 देखते हैं, A स्क्वायर A क्यूब A टू द पावर 4। 9th हुआ ना, 10th देखते हैं, A स्क्वायर A क्यूब A टू द पावर 4। ठीक है, दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करेंगे और तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म माइनस करेंगे। सो लेट्स सी कि आंसर आता क्या क्या है। A स्क्वायर में से जब A माइनस किया तो A अगर हमने कॉमन भी लिया, A कॉमन भी लिया तो आंसर है A -1, ये कॉमन डिफरेंस है। और अगर A क्यूब में से A स्क्वायर माइनस करेंगे और इसमें से A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इसमें से अगर A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा A -1। कुछ भी सेम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, सो नॉट एन एपी। एपी नहीं है ये, एपी नहीं है ये। ठीक है, ये था 9th, सॉरी यार ये था 11th, ये था 11th, आई एम सो सॉरी, ये है 12th। अब 12th देखते हैं। 12th क्या, √2 √8 √18 √32, √2 √8 √18 √32। ठीक है, दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करेंगे, तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म को माइनस करेंगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या सेम नंबर का एडिशन हो रहा है। √8 में से हमने √2 माइनस कर दिया, √18 में से √8 माइनस कर दिया। ध्यान से देखना प्लीज। 8 इज व्हाट, 2 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2,
तो √8 को मैं 2√2 लिख सकता हूं, ये 2 अंदर जाके √8 ही बन जाएगा। तो 2 बार √2, जिसमें से 1 बार √2 हट गया, तो क्या बचा? अकेला √2। इसको मैंने लिखा था 2√2, इसको मैंने लिखा था 2√2। 18 क्या है? 18 क्या है? 2 है, 3 है, 3 है, 3 3 9। तो ये 3 बाहर आ सकता है, ये 3 है जो रूट के अंदर बैठा हुआ है, पेयर में है तो बाहर आ सकता है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट 3√2। 3 बार √2 में से 2 बार √2 चला गया, तो क्या बचा? √2। मतलब ये हमारा डिफरेंस है, ये हमारा जो डिफरेंस है ना, ये है। ठीक है, ओके। तो अब हमें लिखनी है अगली टर्म, जो कि थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है, जो कि थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है। √32 में हमें +√2 करना है। ठीक है, तो एक बार हमने √32 में प्लस किया √2, एक बार √32 में प्लस किया 2√2, एक बार √32 में प्लस किया 3√2। लेकिन प्रॉब्लम बताऊं क्या है? प्रॉब्लम यह है कि पीछे ये आंसर नहीं लिखा हुआ है, पीछे ये आंसर नहीं लिखा हुआ है, तो पीछे वाला आंसर ले आते हैं, ले आते हैं। √32 क्या है? थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। √32 है 2 2 2 2 2, 5 बार 2 है, एक बार 2 बाहर आ सकता है, एक और बार 2 बाहर आ सकता है, तो एक 2 बाहर आया, एक और बार 2 बाहर आया, मतलब √32 इज नथिंग बट 4√2। एक बार 2 बाहर आया, एक बार ये बाहर आया, हम पेयर में से एक ही बार ले सकते हैं। सो 4√2, एक 2 फिर भी बच जाएगा। ठीक है, सो ये इसको मैं लिख सकता हूं 4√2, इसको भी लिख सकता हूं 4√2, इसको भी लिख सकता हूं 4√2। ठीक है, 4 बार √2 वैसे एक बार √2 हमने और ऐड कर दिया, तो ये हो गया 5√2। अब इसी 5√2 में एक और √2, ये हो गया 6√2, इसी 6√2 में एक और बार √2, ये हो गया 7 बार √2, है ना? 4 बार √2 और 2 बार और √2, तो हो गया 6, 4 में 3 7, सब सही है। बट पीछे ये भी आंसर नहीं दिया हुआ है, तो पीछे से आंसर वापस मैच कर लेते हैं। ये 5 बाहर है, तो मतलब अंदर ये दुगना होगा तभी ये बाहर आ पाया। तो अगर 2 में मैं 5 ऐसे मिला दूं तो कितना हो जाएगा? 5 2 10, 10 5 50, ये हो गया √50। उसके बाद ये 6 अंदर 2 बार होगा, तो ये 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय अंदर का 2 एज इट इज, सो ये हो गया √72। ठीक है, और ये जब अंदर जाएगा तो 7 7 49, 49 2 98, सो ये हो गया √98। ये ही आंसर्स पीछे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमने पीछे से मैच कर लिया। अब ठीक है, 1 हो गया, 2 और 3। ठीक है, ओके। 12th बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 3rd देखते हैं, 13th देखते हैं। XIII √3 √6 √9, √3 √6 √9, √12 भी लिख देना, चलो √12। ठीक है, तो अगर दूसरी में से पहली टर्म माइनस करी और तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म माइनस करी, तो क्या सीन बन रहा है? √6 में से √3 माइनस किया, √9 में से √6 माइनस किया, कुछ भी नहीं आ रहा है। 6 is to कुछ भी तो नहीं हो रहा है, there is nothing। √9 को चलो मैं 3 भी अगर लिख देता हूं, तो 3 माइनस √6 माइनस √3, कुछ भी। सो इसलिए ये इस क्वेश्चन का पार्ट था बाय द वे। ठीक है, तो नॉट एन एपी। ठीक है, पीछे आंसर देखेंगे एक बार। 13th का नॉट एन एपी एग्जैक्टली। अब अगर पता होता कि 13th एपी नहीं बन रहा है तो मैं 13th को थोड़ा और ऊपर करता तो 15th भी आ जाता, बट ठीक है। XIV क्या है? 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर,
1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ठीक है। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, ठीक है। एक बार 15th भी मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है, एक्स वी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करी और तीसरी में से दूसरी टर्म माइनस करी, ठीक है, तो क्या क्या आ रहा था, 3 का स्क्वायर में से अगर मैंने 1 का स्क्वायर माइनस कर दिया तो दिस इज 9 - 1 विच इज 8, ठीक है। 5 के स्क्वायर में से जब मैंने 3 का स्क्वायर माइनस किया तो हो गया 25 में से 9 गए मतलब 16, तो नॉट ए पी, ठीक है। आखिरी देखते हैं 15773, 15773, ठीक है। तो जब मैंने दूसरी में से पहली को माइनस किया, तीसरी में से दूसरी को माइनस किया, तो क्या सीन बना, 5 के स्क्वायर में जब मैंने 1 का स्क्वायर माइनस किया तो 25 में से 1 गए तो हुआ 24। 7 के स्क्वायर में से जब मैंने 5 का स्क्वायर माइनस किया तो 49 - 25 वापस आया 24। एक बार सेफ साइड के लिए इन दोनों को भी चेक कर लेते हैं। तो 49 में जब मैंने 24 प्लस किया तो आंसर है 73, मतलब हम एकदम सही है। तो ये आ गया हमारा डी, ये आ गया हमारा डी। एंड 73 में, ठीक है, 24 प्लस करेंगे, 24 प्लस करेंगे, 24 प्लस करेंगे, ठीक है। तो एक बार 24 प्लस किया तो आ गया 97, एक और बार 24 प्लस किया तो आया 1, 7 + 4 11, 9 + 1 10 एंड 121। एक बार देखना, हाँ, और एक बार और 24 प्लस किया तो आया 145। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। ओके, तो ये था आपका वीडियो, ये था आपकी पहली ही एक्सरसाइज, ठीक है। आई एम श्योर कि 30 मिनट से बड़ा वीडियो बनेगा और डेफिनेटली पता नहीं कितनी देर का बनेगा, मुझे देखना पड़ेगा अभी कैमरा में जाके, ठीक है। बट आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मैं टाइम देखूं कि टाइम क्या हो रहा है, तो टाइम इज नथिंग बट व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। मैं अभी पूछ रहा हूँ टाइम क्या हो रहा है। ओह, ज्यादा नहीं हो रहा है, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ टाइम हो रहा है जहां पे मैं रहता हूं 158, मतलब 2 बज रहे हैं, ठीक है। तो 2 बजे आपका ये 5वां चैप्टर की पहली एक्सरसाइज होती है खत्म। कोई भी डाउट आए, कोई भी क्वेरी आए तो कमेंट सेक्शन में डाउट डाल देना। हो गए 159। मैं मिलता हूं आपसे आपकी दूसरी एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय। अब बज रहे हैं 2। बाय बाय।